राजीव स्वालकर जी के लिए कहा जाता है कि आज तक जितने चुनाव लड़े हैं हारे हैं, लेकिन जिनको चुनाव लड़वाया है वो जरूर जीते हैं। तत्कालीन हालात थे कि जब मैं चुनाव हार गया, लेकिन हमारी मेहनत ऐसी थी कि हम सतत चुनाव जीतते गए। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था। तो वो जो उस समय के जो लोग थे जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, क्या इस समय आपके साथ हैं? उस समय के कुछ लोग तो अब राजनीति में नहीं हैं, कुछ लोग हैं तो भूली बिसरी बिसारिए, वो कहावत है। मैं हम तो इस बात को नहीं देते कि उस ज़माने में क्या हुआ, मैं तो सब भूल भुला गया हूँ। छठे बोर्ड में पुरुष ओबीसी की सीट आई, तब क्यों राजीव स्वालकर जी ने पहल नहीं की? डायरेक्ट चुनाव होते हैं तो मैं लड़ने का मानस भी था, परंतु जैसे ही ये हुआ और उसके साथ साथ मेरे घर में मेरे पुत्र का ब्याह भी था, कुछ सामाजिक दायित्व मेरे ऊपर थे, तो मैं चुनाव में लड़ने में असमर्थ रहा। कि उदयपुर में कोई स्थानीय निकाय है ही नहीं। अगर ये जो आपका हक है फिर बाहर से आके ले जाए तो क्या करेंगे? हक तो कोई किसी का ले जा सकता ही नहीं है। रही बात बाहर के आदमी के आने की, तो हर कार्यकर्ता जो स्थानीय कार्यकर्ता है और जिस स्तर का कार्यकर्ता है, वो अपने स्तर के अनुसार कुछ न कुछ पद पाने की लालसा रखता है। कोई शहर का एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है। तो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जो हमारे उदयपुर शहर के जिन्होंने बरसों काम किया है और मेहनत करके इस संगठन में अपना स्थान जमाया है, वो चाहेंगे कि हम चुनाव लड़ें। तो उसके लिए क्या यहाँ का जो दावेदार है शहर कांग्रेस का, वो अपने सियासी सपनों की हत्या कर देगा? नहीं, वो अपना प्रयास करेगा और चुनाव लड़ने का उसका अधिकार है। अगर आलाकमान तक उसकी बात पहुंचेगी और आलाकमान उसको उचित समझेगा, टिकट देगा, चुनाव लड़ेगा। भाजपा के कद्दावर नेता महामहिम बन गए हैं, तो क्या उनके जाने के बाद में ही राजीव स्वाल का दावेदारी क्यों कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं कर सकते? नहीं, जब गुलाब जी कटारिया चुनाव लड़ते थे तो हमारे उस कद के नेता चुनाव लड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, इसमें ओबीसी की स्थिति क्या है? ओबीसी वर्ग हमेशा कांग्रेस से जुड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक बात है, उन्होंने कभी ओबीसी को राजनीति में आगे बढ़ाने जैसा कोई काम किया नहीं। राजीव जी किस गुट से हैं? और बिल्कुल सच्चाई से अगर मुझे पूछा जाए तो मैं किसी गुट विशेष में नहीं हूँ। अब जब फतेह सागर में इतने ठेले हैं, ये दुकानें लगी हुई हैं, वो अगर 5 घंटे और खुल जाएंगी तो क्या उदयपुर का बिगड़ जाएगा? आप अपने शीर्ष नेतृत्व को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सही उम्मीदवारों का चयन करें, हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझे और उचित मूल्यांकन कर सभी जगह उचित टिकट दें, जैसा कि वो करते आए हैं।